करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया। पूरी हिला हिला कर खोलो, नहीं तो सबको मार देंगे। यहाँ पे है, ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त। रात को आप घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर अपने 8 वर्ष के बेटे को कहानी सुनाते सुनाते स्वयं भी सो गए थे। गर्भवती पत्नी थकावट महसूस करने की वजह से पहले से ही सोने जा चुकी थी। घर में शांति थी। अचानक घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटे जाने और दरवाज़ा खोलने के लिए चीखती आवाज़ें सुनाई पड़ी। आप सही से जाग कर कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे। आप कांपते हाथ से मोबाइल पर किसी मित्र को मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे कि घर में जबरन घुसी रोहिंग्याओं की भीड़ में से किसी ने आपके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर इतनी ज़ोर से धारदार हथियार से वार किया कि आपके हाथ से खून की तेज़ धारा बहने लगी। लेकिन आपको दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ लोग धारदार हथियारों से आपके 8 वर्ष के मासूम को मार रहे थे। आप चिल्ला पड़े कि बच्चों को तो मत मारो, लेकिन आपकी दर्द भरी आवाज़ उन भेड़ियों की चिल्लाती आवाज़ में डूब कर रह गई। आपकी आंखों के सामने ही जंगली कुत्तों ने आपके मासूम बच्चे को 3-4 जगह ऐसे घाव दे दिए कि उसके शरीर से भी जगह जगह से खून बहने लगा। इधर कुछ जवान जंगली भेड़िए आपकी पत्नी के शरीर पर टूट पड़े। अगले कुछ ही पलों के अंदर आपके शरीर में इतने घाव हो चुके थे कि आपकी सांस रुकने लगी थी, और उन्हीं मिनटों में आपका 8 वर्ष का बेटा, आपकी पत्नी और उसकी कोख में रहता आपका अजन्मा शिशु, सबकी हत्या हो चुकी थी। खूंखार भेड़िए अपने हथियारों को आपके बेटे के कपड़े से पोंछते हुए हंसते हुए आपके घर से चले गए। अगले दिन फिर किसी दूसरे गोपाल प्रकाश के परिवार का कत्ल करने के मंसूबे के साथ कल फिर किसी दूसरे मासूम के शरीर को काटकर अपने हथियारों की धार जांचने की तैयारी के साथ वो वहाँ से निकल गए। सवाल उठता है, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, कहाँ हो तुम लोग? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक 35 वर्षीय गोपाल बंधु प्रकाश पाल, उसकी 30 वर्ष की गर्भवती पत्नी और 8 वर्ष के बेटे सभी को नृशंसतापूर्ण काट कर कत्ल कर दिया गया। उनका गुनाह सिर्फ एक था कि वो हिंदू थे और ममता बानो के पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम बहुल इलाके के बिल्कुल पास में रह रहे थे। आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, मुझे आज फिर डर लग रहा है अगला नाम किसका होगा। इस देश में रहने वाले लोगों का कत्ल का नंबर कब किसका आ जाए यह कोई नहीं जानता। ममता बानो से तो किसी तरह की कोई कार्रवाई की आशा ही नहीं दिखती। देखना है कि क्या भारत के हिंदू या संगठन म्यांमार के बौद्ध लोगों के आधे भी हिम्मत रखते हैं, या सबका खून सफ़ेद हो चुका है और शासन प्रशासन भी नपुंसक हो चुकी है।